अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे, टाइप्स ऑफ सेल्स कौन कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएंगे सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अब सेल्स क्या चीज़ होती हैं, मैंने आपको बताई थी कि सेल्स हमारे पास हो सकते हैं, या तो हमारे पास हो सकते हैं मल्टी सेलुलर, या फिर हमारे पास हो सकते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर कौन कौन से थे? मल्टी सेलुलर वो जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, लाइक मिलियन ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं, या एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं जिनमें। हमारे पास यूनिसेलुलर, हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या यूनिसेलुलर का मतलब होता है वो जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, यूनि का मतलब होता है वन। ठीक है, अब सेल्स जो हैं वो डिवाइड एंड ग्रो टू मेक मोर सेल्स। अब जो सेल्स हैं वो डिवाइड भी हो सकते हैं एंड क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ताकि और सेल्स बन सके। जैसे एक बैक्टीरिया है, एक ग्लास है मेरे पास, एक ग्लास ऑफ मेरे पास मिल्क है, उसके अंदर एक बैक्टीरिया चला जाता है। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल बड़ा करके दिखाती हूँ, तो ऐसी शेप हो गई बैक्टीरिया की। ठीक है, अब 1 मिनट के बाद एक बैक्टीरिया क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 2 में। लाइक कैसे, यूं यूं करके ये टूटने लगेगा और आखिर में ये 2 बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास। इसी तरह फिर ये क्या होंगे, 1 मिनट के बाद ये 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये हमारे पास ये 2 में, फिर ये 2 में, ये 2 में, और ऐसे ये 2 में। इसी तरह ये क्या होंगे, 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। इसी तरह ये डिवाइड होते रहते हैं। तो सेल्स का काम, सेल्स क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं और ग्रो होते हैं और सेल्स बनाते हैं अपनी तरह के। अगर ये सारे, अब ये जो सारे सेल्स हमारे पास बन गए, अब जब ढेर सारे सेल्स मिलके जो ये सिमिलर सेल था, बैक्टीरिया ही डिवाइड हो रहा, जब हमारे पास सिंगुलर सेल्स मिलकर ढेर सारे सेल्स बन जाते हैं और ये ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक ही जॉब करते हैं, इनका काम एक ही जॉब करना होता है, तो वो हमारे पास होते हैं टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ क्या चीज़ हुई हमारे पास, सेल्स ऑफ सिमिलर सेल्स डूइंग द सेम जॉब इज़ नॉन एज टिश्यूज़। जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जांपल आ जाती है मसल टिश्यू की। ठीक है, कि ये हमारे पास जो मसल टिश्यू है ये सेल से मिल मिल के बना है, और अब ये एक क्या हो गया, पूरा एक मसल टिश्यू बन गया। अब इसका काम क्या होता है कि ये क्या करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा या क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है और इसकी वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। ठीक है, अब ये जो है मेरी बॉडी में ये जो मूवमेंट हो रही है, इस तरह से मेरा हैंड मूव कर रहा है, तो ये मेरी मसल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, और मसल क्या है, खुद एक टिश्यू है, और टिश्यू कैसे बना है, डिफरेंट सेल्स से मिलके बना है। डिफरेंट टिश्यूज़ अगर कंबाइन होते हैं, अब इसी तरह के, ठीक है, अब जैसे ये एक मीट का टुकड़ा हो गया, ये 2 मीट के टुकड़े हो गए, ये 3 हो गए। अब ये सारों ने मतलब डिफरेंट काफ़ी ज़्यादा मिल के मतलब डिफरेंट जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलके हमारे पास क्या बनाता है। जैसे एक मेरे पास हो गया ये मसल का टिश्यू हो गया, ठीक है, फिर एक मैं आपको कह देती हूँ मेरे पास ब्लड का टिश्यू हो गया, फिर एक मैं आपको कह देती हूँ मेरे पास नर्व टिश्यू हो गया। अब ये तीनों टिश्यूज़ मिलके मसल्स टिश्यूज़, ये वाले मसल टिश्यूज़ थे, ये वाले हमारे पास नर्व टिश्यूज़ थे। ठीक है, दूसरे वाले हमारे पास कौन से थे, नर्व टिश्यूज़ थे, और फिर हमारे पास क्या हो गए, ब्लड टिश्यूज़ हो गए। अब ये तीनों चीज़ें मिल के हमारे पास क्या बनाती हैं, एक ऑर्गन बनाती हैं। ऑर्गन क्या हुआ, स्टमक हुआ। स्टमक एक ऑर्गन हुआ जो क्या हुआ, डिफरेंट टिश्यूज़ से मिल के बना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास, अब देखो इसी तरह हमारे पास ना, अब स्टमक का काम क्या है, ये खाने को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब इसके ये किससे मिलके बना, मसल टिश्यू, नर्व टिश्यूज़ एंड ब्लड टिश्यूज़ से। अब ये क्या है, आर जस्ट सम टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट मेक अप स्टमक। ये कुछ टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो एक स्टमक को बना रहे हैं। इसी तरह हर ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट है, अब हार्ट भी हमारा क्या है, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड टिश्यू से, मसल टिश्यू से मिलके बना हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा टिश्यूज से मिलके बन के एक क्या बन गया, हमारे पास हार्ट बन जाता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं। अब जब ये सारे फंक्शंस, अब मैं कह देती हूँ कि मेरे पास स्टमक है, मेरे पास हार्ट है, ठीक है, उसके अलावा मेरे पास ब्रेन है, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास नर्वस सिस्टम है हमारा। ये सारे सिस्टम्स, या ये सारे सिस्टम्स जो ऑर्गन सिस्टम्स मिल के हमारे पास क्या बना देते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, या ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। पहले तो ऑर्गन सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है
कि हमारे पास एक सिस्टम हमारे पास बनता है, जैसे कि ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन कैरी ए सिस्टम कैरी आउट मच लार्जर जॉब देन अ सिंगल ऑर्गन इज कैपेबल ऑफ डूइंग। अब जो एक स्टमक है ये सारे काम हमारी बॉडी के नहीं कर सकता, ना ये हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है, ना ये हमारे धड़कन पैदा कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। इसका काम सिर्फ खाना डाइजेस्ट करना है। दिल एक अपनी जगह, वो सारी चीज़ें। तो जब ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, हमारा दिल, हमारे लंग्स, हमारी किडनी, हमारा स्टमक, हमारा ब्रेन, ये सारी चीज़ें जब मिल के हमारे साथ काम कर रही हैं हमारी बॉडी में, तो वो एक ऑर्गन के सिस्टम को बनाती हैं। जब सारे ऑर्गन्स मिल के एक साथ काम करते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है, और एक ऑर्गन सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो एक से ज़्यादा काम हमारी बॉडी में कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, उसके बाद नर्वस सिस्टम हो गया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे पास सिर्फ इतना काम है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। अब स्टमक है, ठीक है, स्टमक एक ऑर्गन है। फिर हम कह लेते हैं इंटेस्टाइन्स हो गए हमारे पास, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास लिवर हो गया। ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऑर्गन बना रही, मतलब ये एक ऑर्गन सिस्टम बना रही है। ठीक है, ये क्या बना रही है, एक ऑर्गन का सिस्टम बना रही है। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, जिसमें स्टमक भी है, इंटेस्टाइन्स भी है, हमारे पास लिवर भी है, तो दिस सिस्टम इज़ नॉन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे हाजमे का सिस्टम होता है। इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं लिवर और इंटेस्टाइन। अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स आर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम्स का क्या काम होता है, ये कैरी करती हैं बॉडी में ब्लड को। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाती है, हमारा दिल आ गया, हमारे नोज से जो इनहेल कर रहे हैं, जो हमारी विंड पाइप्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती है। फिर एंड द नर्वस सिस्टम हमारे पास कहता है, ये करता है, कैरी करता है वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, मैसेज कैरी करता है। उसमें हमारे पास हमारी ये नर्व्स, जो वेन्स हमारे पास आती हैं, ठीक है, यहाँ पर हमारी ये जो फिर यहाँ से रिसेप्टर्स है, हमारी स्किन पे रिसेप्टर्स होते हैं, ये चीज़ें। ठीक है, अदर देन दैट हमारी वेन्स हो गई, हमारी छोटी छोटी नर्व्स हैं, और फिर हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन, ये सारी चीज़ें मिल के एक नर्वस सिस्टम बना रही है। ठीक है, और अगर मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन कर देती हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, और इन सारे सिस्टम्स को मैं कंबाइन कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के क्या कर रही हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनाती है हमारे पास। अब एक ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि हमें ज़िंदा रहने में हेल्प करता है, हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है प्लांट सेल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, अभी तक के लिए यहाँ तक का टॉपिक ये सारे ह्यूमन के बारे में है। ठीक है, कि कैसे ह्यूमंस में और एनिमल्स में इन सिस्टम्स के क्या रोल है, क्योंकि प्लांट्स में उसका रोल डिफरेंट है, तो फिर मैं आपको उस हिसाब से बताती हूँ इसके बाद। ठीक है।